सामने जो है आप जैसा कि हम लोग श्री कृष्ण जी की गीता को बताना प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे मुख्य स्थान पर हमारे कृष्ण जी विराजमान हैं, जो कि सभी संपूर्ण कलाओं के ईश्वर कहलाते हैं, अवतार कहलाते हैं। साथ में जो अगल बगल है वो भी आप देखें कि गणेश जी बैठे हुए हैं, जो कि बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। और सबसे पहले कहते हैं कोई प्रोग्राम हो सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ज्ञान की देवी सरस्वती विराजमान है, जिससे अच्छा मंदिर तो नहीं मिलेगा कोई, जो आपके सामने हमेशा आप रोज देखते हैं, प्रेयर करते होंगे। तो जो माहौल यहाँ पर है वो माहौल बहुत सुंदर है, क्योंकि किसी के भी जीवन में कहते हैं कोई भी देश या कोई व्यक्ति अच्छा कब होगा, कहते हैं आप लोग वहाँ ज्ञानवान हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, दोषी बहुत जरूरी है किसी भी देश की तरक्की के लिए, किसी भी व्यक्ति की तरक्की के लिए। लोग अधिकतर दो बातें ऐसा कहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन तीसरी चीज अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो क्या होती है? वो संस्कार अथवा विवेक कह सकते हैं या प्रज्ञा कह सकते हैं। कि अगर आपने शिक्षा बहुत ग्रहण कर ली, शिक्षा के भी कई प्रकार हैं। एक होती है इंफॉर्मेशन, आप अखबार पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। लेकिन इंफॉर्मेशन कई बार गलत भी होती है, कंफ्यूजन भी पैदा करती है। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमको आगे बढ़ा सके, हमारा विकास कर सके, तो बोलते हैं लोग शिक्षा से आगे विद्या होती है, विद्या प्रज्ञा, ऐसी बातें कही जाती हैं। तो संस्कार जिसे बोलते हैं, संस्कारी शिक्षा, जो हमको सही दिशा में जाने का बोध भी कराए कि ये रास्ते हैं जाने के, आगे बढ़ने के रास्ते में कौन सा रास्ता सही है। कमाई करने के लिए आप भ्रष्टाचार करके भी कमाई कर सकते हैं, डकैती करके भी कमाई कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं। तो कहते हैं ना भाई बच्चा पढ़ेगा लिखेगा अच्छी कमाई करेगा। तो कमाई करना सिर्फ उद्देश्य नहीं होता है, अच्छी तरीके से कमाना, अच्छे रास्ते से कमाना, ठीक है ना। तो वो रास्ता बनाना, अच्छी सोच विकसित करना, ये सब किससे आता है? संस्कारों से आता है। और ये संस्कार आपके इसी तरह के विद्यालयों में मिलते हैं जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। और ये बताया जैसे हमने कहा कि आपका सौभाग्य अच्छे सुंदर अच्छे संस्कारित विद्यालय में है। यही कार्य जो है जो बताया जा रहा है गीता की है। गीता में क्या है? पहली बात तो आपके श्री कृष्ण के सिंह से वाणी कही गई है। किस परिस्थिति में कही गई है? ये उस परिस्थिति में कही गई है जब विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, जिसे अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं, नाम से विख्यात है, वो युद्ध के मैदान, जो कि क्षत्रिय का कर्म होता है, क्या होता है? युद्ध करना। और युद्ध भी कब करना? कहते हैं, नाम से विख्यात है, वो युद्ध के मैदान, जो कि क्षत्रिय का कर्म होता है, क्या होता है? युद्ध करना। और युद्ध भी कब करना? युद्ध होता है किसी को जबरदस्ती जमीन हथिया लेना, किसी जगह कब्जा कर लेना, किसी को परेशान करना अपने युद्ध कौशल से, अपने पराक्रम से। और एक होता है अच्छे कार्य के लिए, अच्छे उद्देश्य से युद्ध करना, ठीक है ना। कोई गलत कार्य कर रहा है उसको रोकने के लिए युद्ध करना। तो उसके रूप में गलत कार्य क्या हुआ? उस समय गलत कार्य हुआ कि जब पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण भगवान कौरवों के पास गए और कौरवों से उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 गांव दे दो, क्योंकि वैसे तो आधे के अधिकारी थे, एक परिवार के थे दोनों लोग। तो 5 गांव से लोग मांगे थे कि हमको सिर्फ 5 गांव दे दो, पांडवों को तो 5 भाई थे। तो जब उन्होंने दुर्योधन ने बोला कि हम 5 गांव को छोड़िए, एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे, यानी जो किसका अधिकार है, हक है, उसको पूरा मार करके वो पूरी संपत्ति का वो करना चाह रहा था, हड़पना इसे बोलते हैं। तो कोई किसी की संपत्ति हड़प लेगा तो उसके विरुद्ध तो उठना पड़ेगा ना, अगर प्रेम से नहीं कर रहा है। तो उस परिस्थिति में युद्ध हुआ था जब उन्होंने उसका अधिकार देने से मना कर दिया। तो उस परिस्थिति में युद्ध हुआ था कि वो धर्म युद्ध इसलिए कहते हैं, वो धर्म युद्ध था क्योंकि अधर्मी थे, ठीक है ना। कौरव क्या थे? अधर्मी थे, उन्होंने गलत तरीके से सत्ता आते हैं, कुछ भी देने में राजी नहीं थे, इसलिए वो धर्म युद्ध कहलाता है। एक अच्छे कार्य के युद्ध, कोई गलत कार्य कर रहा है उसको परास्त करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको पाठ पढ़ाने के लिए, कहते हैं हमको पाठ पढ़ा देना। तो ये परिस्थिति उस समय, तो उस परिस्थिति में जब अर्जुन जो है कीकट विमूढ़ थे, क्या करें, कुछ करने की उनकी वो नहीं हो रही थी, उनको कुछ सुझा नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए। उस परिस्थिति में ये युद्ध हुआ था। उस समय जो है श्री कृष्ण भगवान के मुख से जो
निकली थी, श्लोक निकले थे, जो वाणी निकली थी उनकी, वो उसमें संकलित है पूरे गीता में। तो उसमें विभिन्न तरह की परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि आपको कैसे क्या कार्य करना चाहिए, किन परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो पूरे उस तरह के उपदेश है पूरी गीता में। ऐसे 700 जो है श्लोक है पूरी गीता में। दूसरी बात क्या है कि गीता जो है, जो हमारे भारतीय या सनातन जो ग्रंथ हैं, सबसे पुराने, जो विश्व सबसे पुराने हैं, सबको उसको सभी देशों ने, सभी धर्मों ने उसको मान्यता दी हुई कि वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, एस्टैब्लिश ग्रंथ हैं। लेकिन बहुत विशाल है वो, क्लिष्ट भी थोड़े से हैं, वैसे सरलीकरण किया गया, हम लोग उसका सरली जो है श्लोक है पूरी गीता में। दूसरी बात क्या है कि गीता जो है, जो हमारे भारतीय या सनातन जो ग्रंथ हैं, सबसे पुराने, जो विश्व सबसे पुराने हैं, सबको उसको सभी देशों ने, सभी धर्मों ने उसको मान्यता दी हुई कि वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, एस्टैब्लिश ग्रंथ हैं। लेकिन बहुत विशाल है वो, क्लिष्ट भी थोड़े से हैं, वैसे सरलीकरण किया गया, हम लोग उसका सरलीकरण कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। उनका जो सार है उपनिषदों में, और उपनिषदों में ही गीता एक उपनिषद है, और यही कहते हैं कि वेदों और उपनिषदों का एक सार के रूप में, और छोटा रूप, ज्यादा ना पढ़ना पड़े, कम पढ़ने से काम चल जाए, ऐसा जो है गीता में है। तो गीता में पूरा हमारा जो भारतीय शास्त्र है, जो दर्शन शास्त्र से बोल सकते हैं, जो फिलॉसफी अपनी है, कैसी अपनी फिलॉसफी थी, अपने सनातन धर्म की, अपनी भारतीय कैसी थी, उसका पूरा आपको जो है गीता के माध्यम से इसको ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा अद्भुत गीता है, और इसको सभी ने मान्यता दी हुई है, और इसमें मानव कल्याण की बात की है, व्यक्ति कैसे आगे बढ़े इसकी बात की हुई है। तो गीता के पाठ है, और इसको जो है हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा जो देश है, कि हम लोगों का जो है, हर व्यक्ति का, कोई भी देश या समाज कैसे तरक्की करता है कि जब समाज का हर व्यक्ति, हर नागरिक आगे बढ़े। जब हर व्यक्ति और नागरिक आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। इसलिए आपसे अपील की जाती है कि आप पहले अपना निर्माण करें, क्योंकि वैसे तो आपकी अवस्था ही ऐसी है कि जो आपकी स्टूडेंट लाइफ होती है, किस लिए होती है, वो अपना निर्माण करने की होती है। दो तरह के निर्माण होते हैं, एक तो शारीरिक निर्माण होता है कि आपका शरीर बढ़ता है, 18 साल के बाद लंबाई बढ़ना का बंद हो जाती है, तो अभी आपका जो है शरीर का निर्माण भी हो रहा, बौद्धिक क्षमता भी बढ़ रही है आपकी, सारा ज्ञानार्जन आप इसी अवस्था में करते हैं। जो अभी आप पढ़ के याद कर ले, वो बाद में याद नहीं होता है, जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है, उसकी याद करने की, रिटेन करने की क्षमता कम होती जाती है। तो ये अवस्था आपकी अपना निर्माण करने की है, स्वयं का निर्माण करना, व्यक्ति का निर्माण से बोलते हैं। इसी तरह चरित्र निर्माण बोलते हैं, ठीक है ना। कहते ना कि आपका जो है शरीर बीमार हो गया, कोई बात, कुछ गया, धन गया तो कुछ गया, शरीर में कुछ बीमारी आ गई तो कुछ ज्यादा चला गया, और चरित्र निर्माण हो गया तो खराब हो गया तो सब कुछ चला गया। तो चरित्र से ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है। क्योंकि धन कमाना तो ठीक है, एक लेवल तक जरूरी होता है, लेकिन अल्टीमेट एम नहीं है। अल्टीमेट एम क्या है? खुशी प्राप्त करना, लोग खुशी रहे। खुशी के लिए क्या जरूरी है कि आपकी सोच अच्छी हो, आप लोगों की हेल्प करें। कहते हैं किसी का हेल्प करो तो बड़ी खुशी मिलती है, चाहे वो दान देना हो। दान देना का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। किसी को हेल्प करो तो बड़ी खुशी मिलती है, चाहे वो दान देना हो। दान देना का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, किसी को शारीरिक रूप से हेल्प कर दें, धन से हेल्प कर दें, ज्ञान के रूप में किसी को पढ़ा दें, तो सलाह दे दें अच्छी, तो भी दान कहलाता है, वो भी हेल्प होती है। तो जो खुशी उस रूप में मिलती है वो वैसे पैसे कमाने से नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो जो चरित्र इनका अच्छा होता है, उनको ये मालूम होता है कि क्या कार्य अच्छे हैं, क्या कार्य, कौन से कार्य श्रेष्ठ है, कौन से कार्य निकृष्ट है। इसलिए हमें अच्छे कार्य, चरित्रवान बनना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। तो ये जब गीता हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा क्या जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या कार्य करनी चाहिए, सारी बातें आपको मालूम पड़ती हैं। जैसे कि उन्होंने आहार विहार के बारे में बताया हुआ कि क्या हमें कितना सोना चाहिए, संतुलित सोना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। बहुत अधिक खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, बहुत अधिक सोएंगे तो आलसी हो जाएंगे, और बहुत कम सोएंगे तो नींद पूरी नहीं होगी। बहुत कम भोजन करेंगे तो भी शरीर दुर्बल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें भी उसमें कही गई है। ये भी कहा गया है कि आप जो कार्य करें उस कार्य को पूरे मन लगा के करें। एक बल्कि श्लोक भी है जो कहते हैं, उसकी परिभाषा योग की, योग है कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म की कुशलता ही योग है। यानी आप जो जिस समय काम कर रहे हो उसको कुशलता पूर्वक करें। आप जिस समय खाना खा रहे हैं तो पूरी तरह से खाएं। वो क्यों जरूरी है?
पूरा समय दें। जल्दी जल्दी खाएंगे तो क्या खाना पचेगा नहीं, पचेगा तो पेट खराब हो जाएगा। और इसी प्रकार से चीजें चबाएंगे नहीं तो हमारा जो डाइजेशन होता है भोजन का वो जो हम चबाते हैं वही शुरू हो जाता है। एक तो पार्टी छोटे हो जाते हैं, टुकड़े छोटे हो जाते हैं, दूसरा जो लार होती है ना सलाइवा उसमें एंजाइम होते हैं खाने को पचाने के लिए, वो भी उसको पाचन में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो धीरे धीरे आराम से खाएंगे तो क्या होगा, जब आप खाने के बारे में सोचते हैं, जैसे तो दुकान अपने कोई बात कर दे बीच में, कोई जलेबी रसगुल्ले जो आपको कोई टेस्टी फूड पसंद है, उसी कोई बात करे तो आपको सलाइवा लार आ जाती है, लार टपक गई, सलाइवा आ जाता है। तो क्या होता है कि जब हमारे जो बात करते हैं सोचते हैं उस हिसाब से हमारी जो है शरीर ऐसी बनावट है कि उसके जूसेस जो है एंजाइम्स हमारे बॉडी में सेक्रेट होने लगते हैं। तो अगर आप खाते समय टीवी देखेंगे, कुछ और काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे होंगे, झगड़ा कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो क्या होगा आपका कंसंट्रेशन खाने पे नहीं होगा, तो हमारे जूसेस जो है पाचक रस हमारे प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे, वो खाना पचेगा नहीं। जब सिर्फ खाना खा रहे हो, खाने के बारे में सोच रहे हो, खाने को एंजॉय कर रहे हो, जो कितना टेस्टी खाना बना हुआ है उधर ध्यान होगा, तो आपके जो पाचक रस है, डाइजेस्टिव जूस है, वो ज्यादा अच्छे बनेंगे। जब जूस अच्छे बनेंगे, एंजाइम अच्छे आएंगे, पाचक रस, तो हमारा खाना भी अच्छी तरह से पच जाएगा और कम खा करके भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अदरवाइज हमारे शरीर ऐसी बनावट है कि उसके जूसेस जो है एंजाइम्स हमारे बॉडी में सेक्रेट होने लगते हैं। तो अगर आप खाते समय टीवी देखेंगे, कुछ और काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे होंगे, झगड़ा कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो क्या होगा आपका कंसंट्रेशन खाने पे नहीं होगा, तो हमारे जूसेस जो है पाचक रस हमारे प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे, वो खाना पचेगा नहीं। जब सिर्फ खाना खा रहे हो, खाने के बारे में सोच रहे हो, खाने को एंजॉय कर रहे हो, जो कितना टेस्टी खाना बना हुआ है उधर ध्यान होगा, तो आपके जो पाचक रस है, डाइजेस्टिव जूस है, वो ज्यादा अच्छे बनेंगे। जब जूस अच्छे बनेंगे, एंजाइम अच्छे आएंगे, पाचक रस, तो हमारा खाना भी अच्छी तरह से पच जाएगा और कम खा करके भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अदरवाइज हम ज्यादा खाएंगे अपनी एनर्जी को लेने के लिए, ठीक है ना, और फिर वो पूरा आधा पका हुआ खाना, कहते हैं आधा पका हुआ खाना क्या करेगा, अंदर गंदगी पैदा करेगा, बीमारी पैदा करेगा। तो खाते समय बहुत तन्मयता से खाएं। जब खेलने का समय हो तो पूरा मन लगा कर खेलें, पूरा मन लगा के खेलें, और जब मनोरंजन का समय हो तो पूरी एनर्जी से पूरा कंसंट्रेट होकर मनोरंजन करें, आधा अधूरा ना करें। इसी प्रकार जब पढ़ाई करें, हर चीज में ध्यान रखना, खाली नहीं खेल कूद में ध्यान रखना, मनोरंजन ध्यान रखना है, पढ़ाई में भी उतना ही कंसंट्रेशन बनाना है। तो क्या होगा कि जब मन से उस समय पढ़ेंगे, पढ़ाई के समय, तो क्या होगा आपका कम समय में ज्यादा पढ़ लेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा हो कई बार लोग क्या होते हैं रात में जबरदस्ती पढ़ते हैं, नींद आ रही पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है पढ़े 2 घंटे लेकिन कितना याद रहा, थोड़ा सा। तो वही जब फ्रेश मूड में होते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ पढ़ते हैं, तो जब शांत फ्रेश मूड होता है तो आप कम समय में ज्यादा पढ़ते हैं, देखते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंसंट्रेट होकर मन लगा के कोई काम करेंगे तो हमको जल्दी जल्दी ग्रहण होगा। एक और उदाहरण बता दें आपको, एग्जाम टाइम में आप पढ़ते हैं तो 2-3 घंटे में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो नॉर्मल डेज में पढ़ते हैं तो कम पढ़ पाते हैं। तो वजह क्या है, पूरा आपका कंसंट्रेशन मन किसमें लगा हुआ है, एग्जाम दे रहा है, तो पूरा ध्यान, कोई खाना नहीं खाना है, डांट भी देते नहीं पढ़ना है, छोड़ो कुछ करेंगे। तो जब आप बहुत काम ध्यान से करते हैं, पूरा कंसंट्रेट करते हैं, तो आपका ब्रेन बहुत सक्रिय तो फटाफट उसको ग्रहण कर लेता है, याद हो जाता है। तो ये पहचान है कि जो भी काम आप मन लगा के करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए जो भी कार्य करें पूरा मन लगा के करें, ठीक है ना, तो आपका कम समय में ज्यादा आपको उपलब्धि हो जाए। तो सभी लोग वही हैं जो कौन लोग टॉप कर जाते हैं, जो टॉप करते हैं, क्यों टॉप करते हैं, क्योंकि वो बहुत व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना, अपने समय का जो टाइम टेबल बनाते हैं बहुत व्यवस्थित बनाते हैं, हर चीज करते हैं। इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिए कि जो करें वो बहुत, आप लोगों की गीता भेंट की जाएगी। इस गीता की खास बात यह है कि इसमें गीता के 75 साल हमारे पूरे हुए, 75 ईयर्स अमृत महोत्सव मनाया गया, तो अमृत काल चल रहा है, तो उसी के 75 श्लोक चुने हुए गीता के रखे गए हैं, जो कि खासकर छात्र और जो व्यस्त लोग होते हैं, कम समय दे पाते हैं पढ़ाई के लिए, उनके लिए 75 श्लोकों को संग्रह किया गया है। और वो बहुत आसान श्लोक है, जो समझ में आ गया, उनको आसान भाषा में किया गया, उनकी संस्कृत को आसान किया गया है, सन्निविच्छेद किया गया है। और ऐसी कुछ मात्राएं होती हैं, विशेष मात्राएं या शब्द होते हैं जो कि समझ में नहीं आते, उनको आसान पढ़ने लायक बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ने में आसान लगेगा, उसकी हेडिंग बनाई गई है, जैसे आप नोट्स बनाते हो एग्जाम के लिए, तो मान के चलो गीता के वो नोट्स हैं,
एग्जाम पास करने बहुत बहुत बच्चे नोट्स बनाते हैं ना, बहुत बड़ा कोर्स होता है नोट्स बनाते पास होने के लिए। तो पूरी गीता का वो नोट्स है कि कैसे हम एग्जाम पास करने के लिए गीता का पूरा जो है नोट्स तैयार है, हेडिंग वाइज तैयार है, सब चीज तरह से। तो उसको आप लोग पहला तो ये खुद पढ़ेंगे, उसको आपको समझ में आएगा। दूसरा अपने अभिभावकों को, भाई बहनों को, अपने मम्मी पापा को बोलेंगे कि वो उसका पठन पाठन करें। दूसरी खास बात है कि उसमें एक और चीज दी हुई है, लोग पूछे गीता क्यों पढ़े, तो उसमें लिखा हुआ है गीता क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। गीता पढ़ने से क्या लाभ होता है, मैं थोड़ा सा समय लगने पढ़ के बता रहा हूँ। गीता में क्या शिक्षा देती है, उसमें जो है गीता बेसिकली कर्म का, वैसे तो उसमें ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, वैराग्य योग भी है, लेकिन मुख्य रूप से आप लोगों को जरूरी है ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान अर्जित करो क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, ज्ञान अर्जित करने का काम है, और कर्म कैसे करें, कर्म तो हमेशा काम आता है। अच्छी तरह से कर्म करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो हर आदमी सफलता चाहता है ना, तो सारे सफलता के सूत्र इसमें दिए हुए हैं। ये हमें सिखाती है कि ये निकम्मा निठल्ला अकर्मण होने का निषेध करती है। समझ, कुछ लोग होते हैं समय बर्बाद करते रहते हैं अपना, तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। गीता हमें अमरता ज्ञान कराती है और आत्मा परमात्मा का बोध कराती है, थोड़ा सा ऊंची सी होगी। गीता में धर्म अधर्म, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जैसा बताया ना कि कौरव क्या कर रहे थे, अधर्म कर रहे थे, अपने भाइयों का हाथ मार रहे थे, छीन रहे थे, उनको 5 गांव भी नहीं दिए, बोला तुम की जमीन नहीं देंगे। तो अधर्म कोई कर रहा है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। तो धर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, उसका विरोध कराती है। वर्ण व्यवस्था भी ज्ञान कराती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में कई डिबेट होते हैं, उसमें हमने कुछ मॉडिफाई किए मैंने, हम लोगों ने जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि पहली बात तो वर्ण व्यवस्था कभी भी पैदाइश नहीं रही हमारे, अलग तरह के कर्म होते थे। कोई शिक्षा का कार्य कर रहा है तो शिक्षा के काम करने वाला, ज्ञान देने वाला ब्राह्मण कहलाता था। कुछ लोग व्यापार करते थे, उनको वैश्य बोलते थे, भाई कुछ ही लेन देन करेंगे तभी सामान का आदान प्रदान होगा। जो लोग उत्पादक थे, उत्पादन करते थे, उत्पादन और व्यापार करने वालों को वैश्य कहा गया था। जो लोग रक्षा करते थे, जिसमें तमाम लड़ाई झगड़े होते थे, तमाम चोर डाकुओं से रक्षा करना, विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करना, और जो कहते हैं ना कि लॉ मेंटेन करना। अगर अदरवाइज जो अराजकता फैल जाएगी, अगर लैंड ऑर्डर नहीं होगा तो क्या होगी, अराजकता फैल जाएगी। वो सब और काम कौन करते थे, क्षत्रिय लोग करते थे। और उन सभी लोगों की सर्विस प्रोवाइड करना, उनकी सेवा करना। सेवा करना में लोग कहते नहीं पैर दबाना सेवा है। सेवा को जो हमने परिभाषित किया है, उसको स्पष्ट किया है कि सेवा करने का मतलब सेवा देना। ये आजकल देखिए 2 तरह की इंडस्ट्री होती है, एक होती मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, होती है सर्विस इंडस्ट्री। तो जो सेवा सर्विस इंडस्ट्री, सेवा प्रदाता, यानी डॉक्टर भी सेवा प्रदाता है, अगर देखा जाए तो उसकी परिभाषा में आ जाएगा। तो वैसे तो सेवा वाले डॉक्टर भी शूद्र हो गए। तो जो सेवा कर रहा है, सेवा दे रहा है लोगों को, सर्विस दे रहा है, वो शूद्र कहलाया गया। तो उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, उस परिभाषा में हम भी शूद्र हो गए, डॉक्टर भी शूद्र हो गए। तो ये कर्म के हिसाब से बनाया गया है। आजकल क्या किया है, उसको पॉलिटिक्स के चक्कर में, दूसरे को लड़ाई हटाने के चक्कर में तमाम तरह की चक्कर दी गई, लेकिन सारी वर्ण व्यवस्था कर्म से है। और कौन किस कार्य को कर रहा है, कौन किस काम को अडॉप्ट करता है, उसके हिसाब से होता है, ठीक है। इसलिए वो वर्ण व्यवस्था ज्ञान कराती है। गीता हमें सूरवीर की बात कहती है। वो जैसे अर्जुन ने उदास होकर बैठ गए, कुछ नहीं करेंगे, तो उनको सूरवीर बनाती है, हिम्मती बनाती है, निर्भीक बनाती है, ठीक है। जीवन जीने की कला सिखाती है कि जीवन कैसे जिया जाए, श्रेष्ठ जीवन कैसे जिया जाए, उसकी हमको कला बताती है। गीता में ज्ञान, कर्म, उपासना और वैराग्य का वास्तविकता बोध कराती है। ईश्वर जीव और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों का वास्तविक ज्ञान कराती है। ईश्वर जीव मतलब ईश्वर जो कुछ सत्ता चल रही है, कोई सुपर पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कुछ भी कह रही है कि कोई तो सुपर पावर दुनिया को चला रही है, उसके बारे में हमको ज्ञान कराती है। गीता में लोक परलोक, सत्य सत्य तथा अपने पराय का बोध कराती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपने कौन है, पराय कौन है। अपने का मतलब ये नहीं जो हमारा जो बहुत कहने को तो दोस्त है, और कहने को हमारा सगा भाई है, लेकिन वो हमारा विरोध करता है तो हमारा वो पराया होगा। सिर्फ जन्म लेने से, भाई होने से वो अपना नहीं हो जाता है। कोई दूसरा हमारा मित्र है, बहुत अच्छी से मित्रता भाव रखता है, हमारी बात मानता है, अच्छी से मित्रता भाव रखता है, हमारी बात मानता है, हमारी सहयोग करता है, तो हमारा वो भाई से बेहतर हो गया।
अपने पराये का बोध कराती है। गीता में काम, क्रोध, मोह की वास्तविक स्थिति का बोध कराती है। गीता में वैरागी बनकर घूमने का उपदेश नहीं देती है। जैसे लोग कहते हैं ये वैरागी हो जाओ, साधु संत बन जाओ, कुछ ना काम करो, निकले घूमो। मतलब बहुत प्रिसाइज किया था कि साधुओं को कि जिंदगी कुछ नहीं कर पाए, घर से भगा दिया गया, साधु बन गए। तो वो चीज नहीं है। आप जहां भी रहे कर्म करें, समय पास ना करें, फिर वो बस पहले और दूसरे जो है दूसरे का आश्रित हो गए, तो आश्रित रहने का भाव नहीं देती है। जीवन में कुछ कर्म करना है, कुछ करके दिखाना है, ठीक है, उसका बोध कराती है। गीता में आर्य और अनार्य, उसको आर्य का मतलब होता है, आर्य कुछ लोग कहते हैं साहब वो एक विशेष जाति है, आर्य बाहर से आए थे, तमाम तरह की बातें होती है। लेकिन आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत में, वो होता है आर्य का मतलब श्रेष्ठ, और अनार्य का मतलब निकृष्ट, नीचा। तो हमें बताती है कि आर्य बनो मतलब श्रेष्ठ बनो। तो आर्य और अनार्य का बोध कराती है, श्रेष्ठ और निकृष्टता में क्या अंतर वो बताती है, और हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराती है। क्योंकि आजकल देखा गया कि हम अपने कर्तव्य भूल गए हैं। हमारी क्या ड्यूटीज है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसका ध्यान नहीं होता है। हम कहते हैं हमारे अधिकार क्या है, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, योगी जी कुछ नहीं कर रहे, हमारे डीएम साहब कुछ नहीं कर रहे, हमारे तहसीलदार कुछ नहीं कर रहे, हमारे प्रिंसिपल साहब कुछ नहीं कर रहे, हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली क्रिटिसाइज करेंगे। क्योंकि जवान दी भगवान ने शुरू बोलो, हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उसकी बात नहीं करेंगे। तो हमें अपने कर्तव्य का बोध भी जरूरी है, अपने अधिकार जरूरी है, लेकिन हमारे लिए तो कर्तव्य है कुछ। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, पहली बात तो अपने को कैसे श्रेष्ठ बनाए। अपने को श्रेष्ठ बनाएंगे तो अपने परिवार की भी हेल्प करेंगे। तो परिवार वाले क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे अच्छे बने। तो आप अपने को अच्छा बनाओगे तो परिवार वाले खुशी होंगे ना, आपका निर्माण होगा, व्यक्ति निर्माण से बोलते हैं, स्वयं का निर्माण होगा तो परिवार का निर्माण होगा, परिवार आगे बढ़ेगा, उससे समाज आगे बढ़ेगा, उससे राष्ट्र निर्माण होगा। अल्टीमेट जो हमारा गीता के माध्यम से उद्देश्य है कि हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारा जो भारत है, जो पहले कभी शून्य चिड़िया हुआ करता था, और हमारी जीडीपी जो ग्रॉस हमारा प्रोडक्शन था पूरे विश्व में लगभग चौथाई और पांचवें हिस्से के बीच में। आज जब अंग्रेज गए, अंग्रेजों से बताओ, जब अंग्रेज आए थे उस समय इतना प्रोडक्शन था हमारे यहाँ पे, जब अंग्रेज गए तो सिर्फ 1% रह गया, 100वां हिस्सा रह गया। तो जब आज की तारीख में हम लोग 3% पे हैं। पुनः जो हमारा आर्थिक रूप में हमें भारत को क्या बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। अभी हम लोग अविकसित, हम लोग हैं विकासशील राष्ट्र है। विकसित राष्ट्र बनाना है, अभी हम लोग अविकसित, हम लोग हैं विकासशील राष्ट्र है। विकसित राष्ट्र बनाना है, वैभवशाली राष्ट्र बनाना है, खुशी राष्ट्र बनाना है, समृद्ध राष्ट्र बनाना है। साथ में पहले हमारे भारत ने सभी, आप देखें जितने पूर्वी देश थे, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक, भूटान और आगे चाइना, इवन जापान, कोरिया तक भारतीय परंपरा आगे गई। भारतीय ज्ञान ने वहां पे राज किया है। चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, या और भी सनातन धर्म हो, आपको सबको निशान मिलेंगे। आज भी बौद्ध धर्म के रूप में अवशेष या जो भी कह लें, मंदिरों का अवशेष तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आज भी बौद्ध धर्म तो भारत से ही गया है। तो भारत ने बिना किसी दूसरे की जमीन हड़पे, बिना कोई तलवार या खून बहाए कई देशों पे बौद्धिक शासन किया, राजनीतिक नहीं, बौद्धिक रूप से शासन किया है, उनको सही दिशा दी है। तो वही हम आज हम लोगों की मंशा है कि हम लोग गीता के जो श्रेष्ठता है उसको ग्रहण करके समाज को आगे बढ़ा करके पुनः हम जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु बने, आध्यात्मिक गुरु बने, विश्व को ये लक्ष्य है। आप लोग अगर जो है इस तरह से अपने को आगे बढ़ाएंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे, समाज आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तो हमारा ये संकल्प सपना पूरा होगा। इसलिए आप लोग अपने को श्रेष्ठ बनाए, गीता का पाठ करें, परिवार को बोले गीता का पाठ करें। आखिरी विनती ये है, 4 दिसंबर जो गीता जयंती के दिन है, आप उनको मालूम होगा, अपने बीच में जो है 1 लाख लोग गीता ग्रीन पार्क में सामूहिक गीता का पाठ करेंगे। उसमें अपने साथ में जो महाभारत सीरियल के आप लोगों ने शायद ना देखा हो, लेकिन आपके माँ बाप को अच्छी तरह मालूम है कि महाभारत सीरियल के जो श्री कृष्ण बने थे नित्य भरद्वाज जी, वो उस प्रोग्राम में आ रहे हैं। वो जब भी हम लोग श्री कृष्ण की बात कोई कहता है तो हमेशा उनकी छवि आप सामने आ जाती है। ऐसे एक श्रेष्ठ कलाकार जिन्होंने अपनी जिंदगी पहले तो अभिनेता के, बाद में उन्होंने अपनी खुद ही गीता में डाला, तो एक्टिंग करते करते आज वो बहुत भक्ति और बहुत ही ज्ञानी पुरुष हो गए। उनको हम लोग बुला रहे हैं इसमें, वो आएंगे और आप लोगों को सामूहिक गीता पाठ कराएंगे। तो अपने परिवार वालों से बोलिए, गार्जियन से, कि वो साथ में लेकर के आप लोगों को ग्रीन पार्क पहुंचे। 4 दिसंबर को रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो माँ बाप के साथ आप लोग ग्रीन पार्क पहुंचे 1 बजे, ठीक है ना। अगर जो नहीं जा सकते हैं माँ बाप साथ में,
तो यहाँ से कुछ स्कूल की बसों पे थोड़ा पहुँच सकते हैं अपने अध्यापकों के साथ में। अगर कुछ लोग बचेंगे कुछ और व्यवस्था की जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग अपने गार्जियंस को, मम्मी पापा को बोलिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा कि देखिए इतना अच्छा कार्य हो रहा है, आपको देखने का मौका मिल रहा है, 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे, तो इतना अच्छा जो है दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग दिन बाद ना जाएंगे हम क्रिकेट मैच देखने, इसी बहाने क्रिकेट मैच वो दिन बाद देखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।